कुछ मिलेगा आपको। आप निकल पड़े अपनी यात्रा में, मंजिल पता नहीं होना चाहिए, मंजिल के बाद तो प्रॉब्लम हुई। उस यात्रा में हो सकता है आपको और 50 चीज़ें मिल जाए जो आप सोचे अरे वाह ये कहाँ से आ गया यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एम होना चाहिए कि एक एम है, इस एम के लिए। तो वो ऐसे दिन थे कि इरफान भाई ने नई नई गाड़ी ली थी, याद है? और साफ भी करते थे। और मैं साफ करता था उनकी गाड़ी। रहा है शौक। ड्राइविंग उतना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन किसी की गाड़ी में गंदी देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि कैरेक्टर क्या होगा इस आदमी तो पता चलता है ना कि बॉस गाजियाबाद वाजियाबाद में खाया गंदी गाड़ी, उतर के आए, घुस गए, तो एटीट्यूड और कैरेक्टर। तो वो दिन बड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने का था। लोग पूछते हैं, कहते हैं स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल ये नहीं होता कि आप बड़ा पाव खा रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं। स्ट्रगल आपका अपने आप से होता है कि मैं इतने दिन जिंदा रह पाऊंगा, क्या मैं इस घड़ी में ये ना हो जाऊं कि वो कुछ नहीं हो रहा। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। मैं पटना का हूँ, तो पटना गया था तो कुछ अजीब से वो होते हैं होस्ट, भैया शाम में खाना खाने आइए घर पर, आओ देखा जाएगा। मेरे बुआ भी है, दादी भी है, सब है, आप उन सबको छोड़ के आपके यहाँ कैसे आ जाऊँ? नहीं, और मैं गाड़ी भेज दी। चलिए बुलाए हैं, बड़े बिजनेसमैन थे। तो एक लड़का 8 साल का 9 साल का पर्दे के पीछे छुपा, नहीं अरे आओ बेटा आओ, इधर आओ, इसको आप अपने साथ ले जाइए बम्बई। हमको लाइबिलिटी 9-10 साल का बच्चा, अरे नहीं पढ़ाइए इसको पढ़ाइए, और उसके बाद बम्बई आएगा, क्या जरूरत है, अभी अब तो बहुत बच्चा है। वो उल्लू का पट्टा आ गया बम्बई पढ़ के, सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट। मेरी कोई फिल्म चल रही थी सलमान खान के साथ, तो शूटिंग थी, अब सलमान खान के साथ थी, तो मैंने कहा कल आ जाओ सुबह कब्रिस्तान 9 बजे। रात में 11 बजे पता चलता है कल भाई शूटिंग नहीं करेंगे, तो शूटिंग कैंसिल। अगला 9 बजे वहाँ पहुँच गया। क्या भैया, पहले तो उसका फ़ोन आता था, भैया पहचाने कौन? गुन्ना। कौन गुन्ना? अरे आप एक बार घर पर आए थे, बोले थे पढ़ के आना, पढ़ के आ गए। अच्छा तो कल कब्रिस्तान आ जाओ। वो पहुंच गया कब्रिस्तान, मैं वहाँ था ही नहीं। तो यशराज की एक फिल्म बन रही थी, कोई रोमियो एंड जूलियट, तो उसमें कुत्तों की कहानी थी, तो एक कुत्ता मैं भी बना हुआ था। एनिमेशन फिल्म थी। मुझे बताया कि आपके कुत्ते का कान बहुत लंबा है और ये वो। तुम एक्टिंग मतलब करनी तो थी नहीं, लेकिन मैं जाके वो डॉग एक खरीद ले आया, बाइसेट हाउंड, जिसका कान बहुत लंबा होता है, तो वो लाया ही था। हम कहे सुनो गुन्ना, आज शूटिंग कैंसिल हो गई, हम लोनावाला में है, कभी कल परसों में आ जाना, मैं बता दूंगा। उसको अब मुझसे ज़्यादा चिंता हो गई कि इनकी शूटिंग कब हो। मैं भैया कल है शूटिंग, पहचाने गुन्ना का? नहीं हम बता देंगे तुमको गुन्ना। बताया तो मैं 2 दिन बाद शूटिंग थी, मैं गाड़ी से उतरा और डॉगी का नाम गोली था, उसका छोटा ही सा था, तो उसको रख दिया था, ऐसे करके रखा, देखा अमिताभ बच्चन की तरह सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है, हम ही हैं गुन्ना। वाह गुन्ना। और ठीक उसका एक दोस्त भी था। हम कहे क्या बात गुन्ना बताओ? तो कह रहा है कि पटना में को प्रोग्राम रखवाए हैं, अगर आप अलाउ करें तो आप स्पेशल गेस्ट बनिएगा। हम कहे तुम डेट विल बताओ, हम होगा तो हम आ जाएंगे। और वो आएंगे? हम कहे वो कौन? सलमान खान। हम कहे तुम पहले उन्हीं से बात कर। अच्छा दूसरा बात बताओ क्यों आए हैं हम? तो अब अपने जगह वो दोस्त उसका बोल रहा है, भैया गुन्ना भी आपके तरह कुछ बनना चाहता है। हम कहे ठीक है, हमको कहीं होगा तो रिकमेंड करेंगे, ठीक है करिएगा ना? हम कहा हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत करो। शाम में घर पहुंचा, फोन आया, भैया गुन्ना बोल रहे हैं, कुछ हुआ? हम कहा
दोपहर में बोला है, शाम में कह रहा है कि कुछ हुआ। गुन्ना ऐसे नहीं होता बेटा, कभी होगा तो बताएंगे। उसको मालूम ही नहीं, मैं खुद 9 साल तक स्ट्रगल किया हुआ, ये 9 घंटे बाद ही पूछ रहा है कि कुछ हुआ। फिर अगले दिन फोन आया, भैया गुन्ना बोल रहे हैं कुछ हुआ। शूटिंग पे जाऊं तो एक जहांगीर करके एक्टर नहीं है, लंबे चौड़े, वो कितने पालो, तो बार बार उसका फोन आ रहा था गुन्ना का। मैंने उसको कहा यार मेरी बीवी भी, मतलब मैं नहीं फोन उठाता इतना, मत किया अगर, मैं फोन रखता भी नहीं हूँ। फिर फोन कुछ हुआ, मैंने जहांगीर को दिया, मैंने कहा इसको जितनी गाली बकनी है दे दे यार इसको। वो भी लग गया, शुरू हो गया फोन पे, तो एक बड़ा सा मैसेज उसने लिखा कि आज के बाद जब भी मिलेंगे भैया दुश्मन की तरह मिलेंगे। और उस पंजाबिया को तो मैं पंजाब से उठा के निकाल के मरवाऊंगा। मैंने तुरंत उसको फोन किया, मैंने कहा बस 3 दिन का स्ट्रगल, कुछ हुआ इडियट, दोबारा बात मत करना हमसे। 1 महीने बाद, भैया पापा जितना पैसा दिए थे सब खत्म हो गया और ये अब आपकी जिम्मेदारी है, हम बहुत बेआबरू होके आपके शहर से वापस जा रहे हैं। हम कह रहे सुनो, कल मेरा कमलिस्तान में ऑफिस का शूटिंग है, तुम आना वहाँ। तो ठीक है, का है, हम आना हमारे साथ, खाना तुम जा रहे हो तो लंच हमारे साथ करना। भाई आ गए, पंकज कपूर, लंच सारी कुछ खाया पिया, पैसे मैंने दिए, जाके कुछ इक्लेयर्स लिया, इक्लेयर्स भी खिला दिया उसको, एक चॉकलेट होता है इक्लेयर्स, तो वो भी खिला दिया। उसके बाद मैंने मनोज पावर से पूछा, मनोज कितने साल हो गए तुम्हें बम्बई में? मनोज ने कहा हो गए 11-12 साल तो हो ही गए। उसके पहले पटना में, दिल्ली में कुछ थिएटर वगैरह किया था। मैंने चप्पल निकाला, दिया गुन्ना को, था ये गुन्ना है, 1 महीने पहले आए हैं और इनका अभी तक पोस्टर नहीं छपा यार। हेमंत पांडे तू कितने सालों से है? मैं भी हूँ बस कई सालों से, 8-10 साल समझ लो। ये गुन्ना है, ये एक्टर बनने आए, महीने भर से इनका पोस्टर नहीं छपाया। तब तक हमारे कॉस्ट्यूम वाले एक दादा है जो हम लोग के लिए कपड़े टांग रहे होंगे। दादा कब से? का 2 बेटे को डॉक्टर बना दिया सर। हम कहता ये गुन्ना है। बाद में मालूम चला वो किसी सहकारी बैंक में मैनेजर होगा। तैयारी मतलब एम, यात्रा में पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। शाली ने कहा हो सकता था मैं आर्ट डायरेक्टर भी बन जाता, हो सकता था म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता, कहीं भी जाता था एक्टिंग करने, कोई बोलता था सेटिंग होता है, हम लोग क्या टर्म होता है, हेलो सेटिंग, मतलब जरा ये हटाओ, ये ठीक करो, ये शॉट लगने वाला, पीछे वो लगाओ, ये मेरा ही चल रहा है क्या पीछे? अच्छा पीछे जरा ये लगाओ, वो लगाओ, सारी चीजें, उसको कहते हैं सेटिंग। सेटिंग और सबसे टॉप का डिपार्टमेंट में मानता हूँ सेटिंग। यस सर, तुरंत बोलेंगे। कॉस्ट्यूम 3 दिन बाद आवाज आता है, हाँ सर बुलाया था आपने। पल्ला तो सेटिंग, यस सर। तो मैं एक्टिंग भी करता था और एक हम बम्बई नहीं जाएंगे एक सीरियल बन रहा था, तिग्मांशु धूलिया बना रहे थे, शेखर कपूर प्रोड्यूस कर रहे थे, काला साहब भी थे उसमें, उसमें आर्ट डायरेक्शन करता था। और दूसरे शूटिंग में जाऊं कहीं कोई सेटिंग, यस सर, आप एक्टर है भाई बैठे रहिए। तो पता नहीं होता है, और सोच के भी मत चलिए कि मैं कुछ बहुत बड़ा तोड़ूंगा, रखना चाहिए। एक कल परसों कोई मिला था, उसने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि पेड़ आप एक लगाओ उसको एक सपोर्ट दे, और एक पेड़ लगाओ जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसमें तूफान आता है, आंधी आता है, वो अपने हिसाब से अपने को खड़ा करता है, लेकिन सपोर्ट वाले का जब सपोर्ट हटा लोगे और जब आंधी आएगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा। तो आपको अपने ही तरीके से उगना है, गारंटी नहीं लेनी कि भाई गारंटी तो बड़े बैंक के चीजों में होती है कि बस ये गारंटी। निकला ये राह पे चल पड़ा, सोच संस्कार सारी चीजें आपको एक देती ही देती है, और अगर नहीं देती तो गुन्ना टाइप हो जाता है मामला।
कुछ हुआ भैया, दूसरों पर भरोसा, कुछ हुआ, कुछ हुआ। पिंक फ्लॉयड का एक गाना था जिसमें था कि एक बॉल रखा हुआ और आप सोच रहे होते हैं कोई आए और मुझे पता है कि मैं इसको कैसे मारूं और पूरी उम्र निकल जाती है। कुछ पूछ रही थी, क्यों नहीं पूछी? आपसे पूछने की मेरे में इतनी वो भी नहीं है, पर एनीवेज बट वो अच्छे दिन थे, वो अच्छे दिन था। तो ऐसा है कि ये स्टोरी थी, आई थिंक इट वाज अ रेलेवेंट स्टोरी फॉर यस। और जो आप हैं वो रहिए। लखनऊ में एक फिल्म एक्टिंग स्कूल था, वो तेरी सबके फोटो लगा के रखे हैं, ऋतिक रोशन से लेकर के सलमान खान। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और बैठे हुए क्या ये बनना चाह रहे हो, कोई मैच ही नहीं कर रहा है आपस में, है ये बनना चाह रहे हो तो तुम जो हो तुम वो क्यों नहीं हो? तुम्हारे अंदर का कौन सा है ऋतिक रोशन, तुम्हारे अंदर का आमिर खान कौन सा है? तुम अपने उसको ढूंढो ना जो तुम हो। और ऊपर वाले ने हर एक को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया ही बनाया है, एक जैसा बनाया ही नहीं है। आप में कुछ होगा, हम में कुछ होगा, तो हम अपने उस कुछ को कुछ करके ना छोड़ दें। हमारी बहुत बुरी आदत है हम हिंदुस्तानियों की। एक सीड होता है अलसी, हम लोग बिहार में उसको तीसी कहते हैं, मड़ुआ। कोई मेहमान आ जाए तो पूरी बनाना, तो तीसी की चटनी बना ले, पागल हो तीसी बनाओगे? तीसी वो एक चावल होता है जिसको बॉइल्ड राइस बोलते हैं, ब्राउन राइस बोलते हैं, अब डॉक्टर्स बोलते हैं वो खाने के लिए। हम लोग स्कूल से आते थे, ब्राउन राइस, तीसी, दाल, और कोई मेहमान आ जाए, पागल हो उनको ब्राउन राइस खिलाओ? छी, अच्छा बासमती चावल, मड़ुआ खिलाओगे? तो हम अपनी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं, अच्छी चीजों को हमने कभी पहचाना ही नहीं। आज वही चीज जब दुनिया इंग्लिश में बोलते, बॉस फ्लेक्सी सीड कुछ बोलते उसको, वाह क्या बात है, हमने तो कभी नहीं खाया है। रोज बैठ के वही चम्मच चाटते थे, भूल चुके उसको। अब वो महंगा मिलता और क्या बताएं। कुछ पूछ रही थी आप? क्यों नहीं पूछ रही? क्या पूछें आपसे, आपकी बहुत सारी कहानियां छप चुकी हैं, आपकी फिल्मों के जिक्र हो चुके हैं, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ लोग जानते हैं। मैं तो वो हिस्सा आपका जानना चाहती थी कि शायद जो लोग नहीं जानते हो। कुछ चीज़ों को तो अपना रहने दो, कुछ चीज़ों को हमेशा हर कोई आपको इतना ना, आजकल चलवाने वाली आदत बहुत ज़्यादा है। लोग पूछते कम है, बताते ज़्यादा है। सर आपको एक बात पूछना था, मैं बचपन से ऐसा था वैसा, क्यों नहीं पूछ रही? म्यूजिक कैसे आपको? देखिए मैं पैदाइशी कलाकार था, और कलाकारी में जो सबसे ज़्यादा फ्री चीज मिलती है यही हो सकता है। आपके फैमिली में कोई म्यूजिशियन? मेरी दादी रेडियो के लिए गाती थी, तो हम लोग बर्तन उठा के ले आते थे, ढंग चक दादी के गाने पे बजाते थे। फिर वहीं से वो कलाकारी शुरू। फिर लगा ये तो बाथरूम सिंगर अच्छा है, लेकिन इससे काम नहीं हो सकता, तो कुछ क्लासिकल देखते हैं। क्लासिकल देखना क्या था, क्लासिकल तो पूरा ही दरबार भाई साहब, किताबें ही किताबें, खाते जाओ, रियाज करते जाओ। गम मिश्रा ये तो ना हो पाएगा तुझसे, इतना धा दिनना तिन्ना तिरकिटना, फिर से धा दिनना, एक तरफ संस्कृत में याद करो और इधर आकर के